हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो 3 जनवरी संबंधित जितने भी करंट है उन्हें आप देखेंगे उनके टॉप 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, ये प्रदान किया पंकज आडवाणी को। किसे प्रदान किया गया है, पंकज आडवाणी को। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इन्होंने क्या है, पहले इसे लेने से मना कर दिया था। ठीक है, इसे पहले 2007 में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देखो, ये है आपके पंकज आडवाणी। ये देखो, ये आपको दिख रहा है जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, ये क्या स्नूकर के प्लेयर हैं। कौन से प्लेयर है, स्नूकर के, बेंगलुरु के रहने वाले हैं। 2007 में इन्होंने क्या किया था, इस खेल को, इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। उसके बाद में क्या है, इन्हें 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या है, स्नूकर प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। तो ये कौन से हैं, कि सरकार ने शुरू किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को क्या है, मतलब चयन कर सकते हैं उनका। इन्होंने क्या शर्त रखी है, तो इन्होंने शर्त रखी है 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2022 से पहले जितने भी तुम्हारे कर्मचारी थे, ठीक है, उनके लिए क्या होगी, उनके लिए होगी ये ऑप्शन के रूप में। आप चाहो तो ले सकते हो और आपकी मर्जी है, लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए क्या है, ये अनिवार्य है। उनके लिए क्या है, ये अनिवार्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, देखो ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 2000 में बना था। किससे अलग हो क्या, एमपी से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से। 2000 में देखो 3 स्टेट बने हैं, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, और तुम्हारा उत्तराखंड बना था यूपी से अलग होकर। ठीक है, और तुम्हारा एक बना था झारखंड, ये किससे अलग हुआ था, ये बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, तो नेक्स्ट को देखो, इसकी राजधानी क्या है, रायपुर। इसकी राजधानी क्या है, रायपुर। और इसके तुम्हारे सीएम कौन है, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। और यहाँ के सीएम कौन है, सॉरी गवर्नर कौन है यहाँ की, अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। ठीक है, ये इसकी क्या है, गवर्नर है। ठीक है, और ये क्या है, देखो एक चीज और ध्यान रख लेना, ये जो पुरानी पेंशन योजना है ये क्या है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 में ये फिलहाल क्या है, चालू है। राजस्थान में है और तुम्हारा झारखंड में है, और तीसरा तुम्हारा स्टेट हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो ये कहाँ पर किया है, ये पश्चिम बंगाल में किया है। देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये कौन थे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है तुम्हारे, ये क्या है, बंगाल से थे, ये भारत के क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये जो प्रधानमंत्री मोदी है, इन्होंने राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान, ठीक है, जो स्वच्छ संस्थान है मतलब सफाई को देखते हुए अभियान का शुरुआत की है। ठीक है, ये कहाँ के थे, कहाँ शुरू किए, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, थोड़ा सा इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। जो तुम्हारे क्रांतिकारी थे हमारे, ये है तुम्हारे ये तुम्हारे कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर विनम्र अभिवादन। ठीक है, देखो ये इन्होंने बात कही थी, देखो मैं लिख नहीं सकता, थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको ऐसे सुना देता हूँ। इन्होंने क्या कहा था, वह दिन दूर नहीं जब गांधी जी की अहिंसावादी नीति के अनुसरण के फलस्वरूप समूचा बंगाल पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र बन जाएगा। इन्होंने ये बात कही थी। ये क्या है, गांधी और तुम्हारे नेहरू इन दोनों के हमेशा विरोधी रहे थे। गांधी और नेहरू इनकी जो अहिंसावादी नीति थी उसके क्या है, हमेशा अगेंस्ट रहे थे। कौन, तुम्हारे श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और देखो अब जान लेते हैं बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। और यहाँ के तुम्हारी सीएम कौन है, सबको पता होगा, ममता बनर्जी है। और यहाँ के जो तुम्हारे वे हैं गवर्नर, वे कौन है, यहाँ के गवर्नर सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये कौन थे, पोप बेनेडिक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन है, पोप बेनेडिक्ट थे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें, पोप बेनेडिक्ट, ये है तुम्हारे पोप बेनेडिक्ट। ठीक है, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था तुम्हारा कहाँ पर, जर्मनी में। जब ये इनकी डेथ हुई, ये कहाँ पर थे, ये थे वेटिकन सिटी में। कहाँ
पर थे? वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी से पता लग रहा होगा दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने अंतिम सांस ली थी, ठीक। और इसमें बस इतना ही, देखो ये विदेश का है, इतना ज़्यादा कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियों डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है? देखो डाईबैक जो है ना, ये नीम के पेड़ में लगता है, ठीक है। नीम के पेड़ में होने वाला रोग है डाईबैक, ठीक है। ये साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में पढ़ते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या कंडीशन हो जाती है। देखो मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ, किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियों डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है? तेलंगाना में पाई गई है हाल में। इससे पहले देखो सबसे पहले जो था, सबसे पहले ये 1990 में देहरादून में मिली थी। सबसे पहली बीमारी देहरादून में मिली थी, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। देखो कंडीशन क्या होती है इसमें, नीम के पेड़ की हालत जो है इस तरीके की हो जाती है। ये दिख रहा होगा आपको पेड़ में, ये सूखी हुई पत्तियां है, ठीक है। ये ऊपर हरी पत्ती है, इनमें लगानी, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, ये पूरे पेड़ को खाता चला जाता है ये रोग, ठीक है। इसमें भी देख लो कितनी बुरी कंडीशन होगी नीम के पेड़ को। नीम का पेड़ जो है दुनिया में देखो भारतीय संस्कृति में देखो बहुत सारे वेद आचार्य सब क्या है, इनके नीम को दवाई के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। लोग बाग इससे दतून भी करते हैं। तो इसमें क्या है, ये बीमारी खुद भी क्या है, ये बीमारी से ग्रसित हो सकता है। खुद दवा है, दवा के ऊपर भी क्या है, एक बीमारी न एक जकड़ बीमारी इसे जकड़ लेती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा के रूप में मान्यता दी है? देखो ये बहुत अच्छा काम किया भारत ने, क्या मान्यता दी है। लोग बाग क्या है दुनिया में गेम के पीछे इतना पागल है, जो गेम है तुम्हारा जो बहुत सारे वीडियो गेम है, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके के गेम होते हैं। ई स्पोर्ट्स गेम कौन से होते हैं, ठीक है। ई स्पोर्ट्स गेम देखो ये इस तरीके के गेम होते हैं ई स्पोर्ट्स। इसमें आदमी क्या है खुद भी चलता है, तो अंदर मतलब खुद एक्टिविटी करता है। एक तरीके से एंड्रॉइड के जो गेम आते हैं, अगर मोबाइल को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रीन भी ऐसी घूम जाएगी अंदर, ठीक है। इस तरीके के गेम होते हैं। तो इसको क्या है, सरकार ने इसमें क्या करा है, इसे ई स्पोर्ट्स में इसे मान्यता दी है, ठीक है। किसने, भारत सरकार ने दी है। इससे क्या होगा, भारत की सरकार को क्या अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखो कब खेला गया था, 2018 में जकार्ता में। 2018 में जकार्ता में क्या था, एशियन गेम में इसे पहली बार खेला गया था ट्रायल के रूप में। एशियन गेम में पहली बार 2018 में पहली बार एशियन गेम में इसे ट्रायल के रूप में खेला गया था, एशियन खेल, ठीक है। कहाँ पर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? किस संबोधित किया है ये, इसमें जो तुम्हारा बेंगलोर में इसे क्या है, इन्होंने सम्मिलित सरकारी लाभार्थी को संबोधित किया। देखो इसका मतलब क्या है, सरकारी लाभार्थी, इसका मतलब है जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उन सरकारी जो योजनाएं चल रही है उनमें जो होने वाले लाभ है, उन लाभ को पब्लिक को बताने के लिए इस सम्मेलन का इन्होंने संबोधित किया है। इसमें अमित शाह ने, जो हमारे कौन है, गृह मंत्री है, ठीक है। ये है हमारे अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रमुख। इन्होंने क्या करा है, मतलब ये जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, तो सरकारी योजनाओं में जितने भी लाभ होते हैं, तो लाभ को पब्लिक को बताने के लिए क्या ऐसे सम्मेलन को वो किया जाता है कि लोग बात क्या है, लाभ से वंचित ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसी बैंक ने मार्च 2022 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की। देखो इसमें कार्ड न जारी करने की, देखो ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए क्या क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आईएएस में ज़्यादातर होते हैं, आईएएस पीसीएस में, क्योंकि इसमें जो कूट में क्वेश्चन आते हैं तो वो लिखाता है कौन सा सम्मिलित है, कौन सा नहीं है, कौन सा इसका पालन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जारी करने की घोषणा किसने की है, तो न करने की तो यूको बैंक ने की है। किसने की है, यूको बैंक ने की है, ठीक है। देखो यूको बैंक क्या है, देखो ये डेबिट कार्ड है, यूपीआई के थ्रू क्या होगा, देखो इसमें क्या है, यहाँ देख लेते हैं, नीचे लिखा है डिजिटल कार्ड जारी करने वाले देश के दिग्गज एसबीआई कार्ड, आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मार्च तक यूपीआई फीचर्स वाले रुपए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ठीक है। 3 बैंक संभावित है, कौन से, एसबीआई है, आईसीआईसी है और एक्सिस बैंक है। इस मामले में जुड़े एक व्यक्ति ने कहा है कि सुविधा से रोजाना लेन देन का मूल्य 50 लाख रुपए रोजाना बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। ये इसमें बात कही गई है, ठीक। अब देखो थोड़ा सा हम यूको बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखो यूको बैंक, यूको की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक होता है। कौन सा होता है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, यूको बैंक होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, हमारे आज़ादी से पहले भी ऐसा, आज़ादी से पहले क्या इसकी स्थापना हुई थी, कब, 6 जनवरी 1943 में इसकी स्थापना हो गई थी,
उसके बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल, ये इसके अध्यक्ष है। ठीक है, और इसमें देखो एसबीआई की अगर बात करें, एसबीआई बैंक के जो अध्यक्ष है वे कौन है? दिनेश कुमार खारा, ध्यान रखना। इससे पहले अश्वनी कुमार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 9th क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? देखो, प्राइस कैप का मतलब क्या होता है? प्राइस कैप का मतलब यहाँ होता है कि जो मूल्य सीमा, तो इस सीमा को लगाया है किसने? रूस ने। जो यूक्रेन से रशिया का युद्ध हो रहा था, यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे थे उन देशों के लिए क्या है ना, जो कच्चा तेल का ये निर्यात करेगा उस तेल को निर्यात के लिए क्या है, इसने एक मूल्य सीमा कर दिया कि मैं इससे ज़्यादा तेल तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, इसमें G7 के देश आते हैं और यूरोपियन यूनियन के देश आते हैं। यूरोपियन यूनियन के देश आते हैं और तुम्हारे कौन से? G7 के देश आते हैं। देखो G7 में कौन कौन से देश आते हैं? देखो इसका बाद एक शॉर्टकट बता देता हूँ तुम्हें मैं, GF, इसे याद रखना। GF से तुम कुछ भी कर सकते हो, गर्लफ्रेंड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। फिर JUICE, ठीक है, जूस कह सकते हो, GF जूस। ठीक, देखो G से मतलब जर्मनी, ठीक है, F से मतलब फ्रांस, और J से क्या हो जाएगा तुम्हारा? देखो ये जो है J से हो जाएगा तुम्हारा जापान, और U से क्या हो जाएगा आपका? USA। E से क्या हो जाएगा आपका? इटली। C से क्या हो जाएगा? कनाडा, और E से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 7 देश आते हैं G7 में। ठीक है, इन देशों पे भी क्या है ना, प्राइस कैप लगा दिया है किसने? रशिया ने। ठीक है, भारत के इसको लेके क्या विचार है? देखो करंट की क्लास है, मेरी ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है ये। अगर आप सिविल की तैयारी करते तो मैं उसमें आपको क्लियर बताता कि भारत इसमें किस तरीके से अपना रुख बदलेगा और किस तरीके से किसके साथ रहेगा भारत। ठीक है, तो ये हम IAS में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, कहाँ पर की है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। देखो गंगा जिस चीज उससे निकल के जा रही है, वहां पर जैसे बिहार हुआ तुम्हारा, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, यहाँ से क्या गंगा निकल के जा रही है, उत्तर प्रदेश हुआ, योगी आदित्यनाथ में शामिल थे।